अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज के लेक्चर में आप लोगों को लोगो डिज़ाइनिंग करवाने वाला हूं कि लोगो किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का लोगो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अच्छा, जो लोगो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। लोगों की तीन टाइप्स होती है। एक होता है टाइपोग्राफी, दूसरा होता है इंसिग्निया और तीसरा होता है कंसेप्चुअल लोगो। टाइपोग्राफी वो लोगो होते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट यूज़ किया गया हो, मतलब सिर्फ टेक्स्ट को यूज़ करके लोगो बनाया गया हो। और इंसिग्निया लोगो वो होता है जिसके अंदर टेक्स्ट भी यूज़ किया गया हो और कोई ना कोई ऐसा वेक्टर भी यूज़ किया गया हो, कोई ना कोई शेप भी यूज़ की गई हो या कोई पिक्चर यूज़ की गई हो। उस लोगो को कहते हैं इंसिग्निया लोगो। ठीक है। और जो थर्ड है हमारे पास कंसेप्चुअल लोगो। कंसेप्चुअल लोगो किस तरह से होते हैं? कंसेप्चुअल लोगो वो होता है कि जिस लोगो के अंदर एक ऐसा हिंट छुपा हो या ऐसा एक पॉइंट बना हो, ऐसी एक शेप बनी हो जो कि उस कंपनी के सर्विसेज को जाहिर करे। ठीक है, वो कहलाता है कंसेप्चुअल लोगो। तो हम ये तीनों डिस्कस करेंगे। लोगो बनवाने के लिए आपका क्लाइंट आपको अपनी कंपनी का नाम बताएगा। वो आपको बताएगा कि हमारी कंपनी का नाम ये है और हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक ऐसे समझ लिया कि अगर कोई ट्रैवल एजेंसी है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है या कोई प्रॉपर्टी बिल्डर्स है, या मतलब उनकी जो सर्विसेज होंगी आप उनकी उस सर्विसेज के रिलेटेड आप उनका लोगो बनाओगे। लोगो इस तरह होगा कि जो उनके काम को जाहिर करे, मतलब जो उनके सर्विसेज को शो करवाए। लोगो देखने से पता चल जाएगा कि इस कंपनी का ये काम है, इस कंपनी में ये काम होता है, ये कंपनी ये सर्विसेज वगैरह देती है। ठीक है। आपको अगर क्लाइंट ने लोगो बनाने के लिए कहा, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी का लोगो है, तो आप क्या करोगे? डिफरेंट प्रॉपर्टी शेप्स वगैरह आप नेट से भी ले सकते हो। उन्हें आप ट्रेस करोगे, एक शेप अलग साइड से लोगे, दूसरी अलग से लोगे, उन्हें डिफरेंट शेप ट्रेस करके उन्हें एडजस्ट करके एक नया लोगो रेडी करोगे। अगर आप लोगों को नहीं भी आती, ट्रेसिंग ना भी करो, तो आप खुद से भी कुछ ऐसी फाइल्स या कुछ ऐसे वेक्टर बना के एक नया लोगो ऐड कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आपके माइंड में कोई स्केच होगा कि यार लोगो इस तरह का होना चाहिए, तो आप पेज के ऊपर वो स्केच ड्रा करो और उस स्केच को लेके आओ आप इलस्ट्रेटर में। देन आप उसे ट्रेस करके भी आप अपना न्यू लोगो रेडी कर सकते हो। ओके। और लोगो बनाने के लिए आपको गूगल से या नेट से आइडियाज़ वगैरह ज़रूर लेने चाहिए। और आपने कभी भी नेट पे जो लोगोज वगैरह पढ़े हैं सेम वैसे लोगो नहीं बनाने, उनसे डिफरेंट बनाने हैं, ताकि आपकी जो कंपनी होगी वो मतलब बाकी कंपनीज वगैरह की तरह उनका लोगो मिलता जुलता ना हो। आपका लोगो एक अलग तरह से होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए बाकी चीज़ों से। ये नहीं कि आपने इस तरह से नहीं बनाना कि नेट के ऊपर कोई लोगो बड़ा है, आपने उसी को देख के सेम वैसा बना डाला, तो ऑलरेडी वो लोगो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा, तो आप भी वही बना के यूज़ करने लग जाओगे, तो वो आप लोगों के लिए बैड इफेक्टेड है। तो ऐसा नहीं करना, आपने अपना एक नया लोगो रेडी करना होगा अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लोगो किस तरह से बनाते हैं। आज हम बनाने लगे हैं टाइपोग्राफी लोगो के टेक्स्ट यूज़ करके हम किस तरह से अपना लोगो बनाएंगे। ठीक है। ये मेरे पास पेज है, आप पेज कोई भी ले सकते हो, 2000 बाय 2000 पिक्सल में भी ले सकते हो। मैंने ये 1080 का लिया हुआ है, तो आप अपनी मर्जी जो पेज लेना चाहो आप पेज लेके उसके ऊपर अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना टाइपोग्राफी लोगो बनाते हैं सर्कल में। अगर आप लोगों ने कोई भी लोगो सर्कल में ड्रा करना हो, इस सर्कल में लोगो बनाना हो, तो किस तरह से बनाएंगे? अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक लाइन सेगमेंट, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ और सिलेक्शन टूल से मैं आल्ट प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पे और साथ ही शिफ्ट प्रेस कर दूँगा। ठीक है। और कंट्रोल डी करता जाऊँगा। ये मेरे पास इस तरह से लाइन्स आ गई। इन कंप्लीट लाइंस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। और इन्हें मैं मूव करके सेंटर में कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, आल्ट प्रेस करके इनकी डुप्लीकेट ले लूँगा। आल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट ले ली और शिफ्ट प्रेस करके इन्हें रोटेट कर दूँगा। इस तरह से रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इन्हें मैं एडजस्ट करता हूँ जी यहाँ पे। ठीक है। और मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ और ये लाइन भी डिलीट कर देता हूँ, ये लाइन भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से एलिप्स लिया, एलिप्स टूल लेके शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ और इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है।
और यहाँ पे भी इस सर्कल को मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ये यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, एक और सर्कल लेना है, यहाँ से इसी सर्कल को सिलेक्ट करके आर्ट प्रेस करके डुप्लीकेट ले लूँगा और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को करना है सेंटर। इस सर्कल को सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके इसे भी क्लिक कर दें, दोनों सिलेक्ट हो गए। देन आप शिफ्ट छोड़ दें और इसकी आउटलाइन पे क्लिक कर दें। ठीक है। और यहाँ से आप इसे कर दें हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर। ठीक है। ये आपके पास ये सर्कल इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, कंप्लीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर ले लें। शेप बिल्डर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे SAD ऐड करना है। वो किस तरह से करेंगे, यहाँ से हम लेके आएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। हमारी एक लाइन ये बन गई और इसे भी आप ऐड कर दें। ये हमारे पास एक लाइन बन गई। देन आपने क्या करना है, क्लिक करके इसे ड्रैग करें और यहाँ पे एक लाइन बनाएं और एस की, और इस पॉइंट को भी हम ऐड कर देंगे। ये देखें, ये पॉइंट छोटा सा आ रहा है, इसे भी हमने ऐड कर दिया। और क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ये लेके आ जाएं और यहाँ पे लाने के बाद अब हमने क्या करना है, क्लिक करके इसे इस साइड पे लेके आना है और यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करेंगे। देन आपने लेके जाना है वापस यहाँ तक। ओके, ये हो गया। अब पेज को थोड़ा सा जूम कर लें। अब इसमें थोड़े से एजेस आ रहे हैं, ये देखें, आपने ये भी एस के अंदर ऐड करने हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये ऐड हो गया। और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ऐड हो गया। यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, ये भी ऐड हो गया। देन आपने क्या करना है, इसे क्लिक कर दिया, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद जी अब ये पॉइंट आ रहे हैं, इस पॉइंट को भी ऐड कर दिया हमने, इस पॉइंट को भी ऐड कर दिया हमने, इस पॉइंट को भी ऐड कर दिया, इसे भी ऐड कर दिया और क्लिक करके आप इसे भी ऐड कर दें। ठीक हो गया। आपने छोटे छोटे पॉइंट का ख्याल रखना है। ये देखें, ये देखें, ये छोटे छोटे एजेस आ रहे हैं, ये एजेस ना आए। ठीक है। अब हमने क्या करना है, पेज को थोड़ा सा इस साइड पे लेके आए और यहाँ पे ये देखें, इसे भी क्लिक करके सर्कल में ऐड करें। ठीक हो गया। ये इस तरह से हमारा एस बन गया। क्लियर है, ये हमारा एस बन गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, पेज को जूम आउट कर लें। जूम आउट करने के बाद अब हमने बनाना है ए। क्लिक करके आप इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है। और इस लाइन को भी साथ ऐड कर दें, ये लाइंस ऐड हो गई, इस लाइन को भी ऐड कर दें। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्लिक करके ये लेके आएँ और अब इसे क्लिक करके नीचे की तरफ लेके आ जाएँ। ठीक है। ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई, दूसरी लाइन आ गई। उसके बाद जी हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये ऐड कर दें, ये हो गई। अब हमने डी बनाना है। वो कहाँ से बनाओगे, यहाँ पे क्लिक करके एक लाइन सीधी बनाओगे। ठीक है। ये आ गई हमारे पास यहाँ तक। ठीक है। अब क्लिक करके यहाँ पे हम इसे एक लाइन इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, पेज को थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, इसे आपने ऐड करना है डी के अंदर। ओके। और ये देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, इसे ऐड किया। ठीक हो गया। और ये हमारे पास ये कंप्लीट SAD बन गया। और ये एक ही लाइन में आ रहा है एज, थोड़ा सा आप इसे भी इस लाइन में ऐड कर दें। ठीक है, ये हो गया। और इसे भी क्लिक करके अब ये देखिए, मैं किससे ये सारे मैं बना रहा हूँ लाइंस वगैरह, ये शेप बिल्डर से बना रहा हूँ। ठीक है। इसे भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब कंट्रोल माइनस करें। ठीक है। हमारे पास ये SAD आ गया। अब क्या करना है, सिलेक्शन टूल लिया। सिलेक्शन टूल लेने के बाद एस को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे ए को सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके साथ ही इसके ऊपर भी क्लिक कर दें, डी को भी। और यहाँ पे अब करें कंट्रोल एक्स, इसे अब कंप्लीट को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दें और यहाँ पे कर दें कंट्रोल वी। ये देखिए, हमारे पास ये SAD आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देना है एक ग्रेडियंट। रेक्टेंगल ले लें, एक छोटा सा यहाँ पे बना लें और यहाँ पे फिल कलर दे दें, इसे जो मर्ज़ी देना चाहें आप दे दें। फिल कलर वाइट आ गया। और यहाँ से ले लें ग्रेडियंट टूल, यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। आप यहाँ पे कलर जो मर्ज़ी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। एक कलर में ये दे देता हूँ, दूसरा कलर में दे देता हूँ जी, ये दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से कर देता हूँ। और इसे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ डार्क, इस कलर को ये कर देता हूँ। यहाँ से आप डार्क भी कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक किया
और ये देखिए आपके पास कलर्स आ रहे हैं, यहाँ से कोई कलर्स दे सकते हो और यहाँ से कलर डार्क या लाइट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन सब को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें, ये उसके अंदर ग्रेडियंट ऐड हो गया। ओके, अब कंप्लीट इसे सिलेक्ट करके आप इनकी आउटलाइन ख़त्म कर दो। आउटलाइन ख़त्म हो गई। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया एसएडी। अब क्या करना है, एक सर्कल लेना है हमने। यहाँ से आप जाएं एलिप्स टूल में, शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दें, फिल कलर इसको ऑफ कर दें, आउटलाइन दे दें ये वाली। ठीक है, ये ग्रेडियंट में इसकी आउटलाइन आ गई और यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा दें। ठीक है, ये इसका स्ट्रोक बढ़ गया। अब क्या करोगे जी, इन तीनों को सिलेक्ट करके आप कर दो जी कंट्रोल जी से ग्रुप कर दो और इस सर्कल को आप यहाँ पे लेके आ जाओ। सर्कल थोड़ा सा और छोटा कर दो। ठीक है, और आउटलाइन थोड़ी सी कम कर दो। और हमने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और यहाँ से वर्टिकल अलाइन सेंटर। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये लोगो रेडी हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंप्लीट को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देना ग्रुप। अब देखें कि अगर ये इसे छोटा करके हम कहीं यूज़ करने लगेंगे ना तो इसकी आउटलाइन ये गड़बड़ हो जाएगी। शिफ्ट प्रेस करके इसे छोटा करता हूँ, ये देखें आउटलाइन इसकी थिकनेस में आ गई। तो क्या करोगे आप लोगों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ से कर दो एक्सपेंड। एक्सपेंड कर दो, देन आप ओके कर दो। ठीक है, अब आप इसे छोटा करके जहाँ मर्जी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखें आपका लोगो आ गया। इसे जहाँ मर्जी मूव करके आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एक तो हमारे पास हो गया, या इस तरह से लोगो, आप इस तरह से भी ये लोगो बना सकते हैं। इस सर्कल में कोई भी टेक्स्ट किसी भी तरह का आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा, अगर आप कोई लोगो बनाना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया और फिल कलर में अभी इसका वाइट रख देता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल लिया, ये ले लिया। आर्ट से अब इसकी डुप्लीकेट ले लूँगा। डुप्लीकेट लेके मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट कर दिया। ठीक है, और इसे मैं ऐड कर देता हूँ जी यहाँ पे। ठीक है, और छोटा कर देता हूँ इसका साइज़ यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लूँगा शेप बिल्डर। शेप बिल्डर लेके इन्हें एक शेप बना दी। ठीक है, ये एक शेप बन गई। क्लियर है। अब मैंने क्या करना है जी, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ पेन टूल। पेन टूल लिया। पेन टूल लेके मैं एक लाइन देता हूँ जी यहाँ पे और क्लिक करके मैं ये कर देता हूँ। ये लाइन आ गई और यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। दूसरी लाइन यहाँ पे क्लिक कर दी। ठीक है, अब ये देखिए लाइन क्लिक कर दी, फिल कलर ऑफ कर दूंगा। पेन टूल से मैंने यहाँ पे कर्व में एक लाइन ऐड कर दी और शेप को क्लोज नहीं करता, एस्केप कर दूंगा। ये मेरे पास एक लाइन है इस तरह से आ गई। ओके, अब मैंने पेन टूल लिया। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एस्केप कर देता हूँ और थोड़ा सा इसे जूम करके लाइन को मैं सेट करता हूँ। ये मेरी लाइन यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, अच्छी लग रही है। उसके बाद जी ये हमारे पास एक लाइन ये आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे भी एक ऐसी शेप बनाता हूँ। पेन टूल लिया। पेन टूल लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जी थोड़ी सी कर्व देता हूँ। ये यहाँ पे कर्व देने के बाद जी मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। ओके, और यहाँ से एस्केप कर देता हूँ। एस्केप करने के बाद फिल कलर मैं इसका ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट आउटलाइन आ गई। ओके, और एक लाइन मैं देता हूँ जी, पेन टूल अगेन लेता हूँ, एक लाइन देता हूँ जी यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके थोड़ी सी कर्व ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये कर्व आ गई। स्केप कर देता हूँ। ठीक है, अब पेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब ये देखता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट मेरा ऐड हुआ है ठीक से या नहीं। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और इस हैंडल को थोड़ा सा इस तरह पे। ठीक हो गया, ये मैं इस तरह से कर देता हूँ। कंट्रोल माइनस से पेज को मैंने जूम आउट किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंप्लीट शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लूँगा शेप बिल्डर। शेप बिल्डर लेके मैं इसे एक शेप बना देता हूँ और इसे यहाँ से ये एक बना देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ये अलग से बना देता हूँ, ये अलग से, और यहाँ पे क्लिक करके ये अलग और ये अलग। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये मेरी एक शेप बन गई।
अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ। एक तो मेरे पास आ गया रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ, यहाँ पे ये हो गई। और इसे मैंने ग्रेडियंट देना है थोड़ा सा चेंज करके, यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करके यहाँ से ले लूँगा ग्रेडियंट, और इसका मैं ग्रेडियंट कर देता हूँ यहाँ से चेंज थोड़ा सा। ठीक है, पहले मेरे पास था एक, अब मैं एक कर देता हूँ ये, और दूसरे को कर देता हूँ मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से मैं ये ग्रेडियंट दे दूँगा। ठीक है, एक को ये ग्रेडियंट आ गया, और इस शेप को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इस शेप को भी सिलेक्ट किया, दोनों को मैं ग्रेडियंट देता हूँ, ये वाला साथ वाला, ये हो गया। ठीक है, और इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट करके कलर दे देता हूँ मैं ये। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, इन दोनों को थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसे क्लिक करके राउंड कर देता हूँ, और इस पॉइंट को थोड़ा सा राउंड किया। ठीक है, तो मेरे पास ये डिज़ाइन आ गया। और इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, मैं रेड रख देता हूँ। इसे भी सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से ये कलर दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसे कंप्लीट को सिलेक्ट करके, ये देखें मेरा ये लोगो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट को सिलेक्ट करके आप इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दो। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास ये इस तरह से लोगो आ गया। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी अपना लोगो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इसे छोटा करके यहाँ मर्जी जैसे मर्जी 3D शेप में यूज़ करना चाहो, जिस तरह से ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। क्लियर है, ये आपको लोगो आ गया। आप इसे जहाँ मर्जी जिस पोस्ट पे आप यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। क्लियर है, ये देखें एक हमारे पास लोगो ये हो गया, दूसरा हमारे पास लोगो ये हो गया। इस तरह से आप कोई भी लोगो बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, ये थे हमारे आज के लोगो, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इससे एडवांस लेवल के लोगो बनाएंगे। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लोगों की आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।